हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। ये वीडियो आज जो अपलोड हो रहा है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन तीनों ब्रांचेस के लिए जो एसएससी जेई का ख्वाब देखते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो एसएससी जेई के लिए एलिजिबल हैं, एसएससी जेई के इस प्रिपरेशन के अंदर आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को एकदम सटीक तरीके से प्लान करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के अंदर पूछे जाने वाले नॉन टेक्निकल सिलेबस के डिटेल एनालिसिस और उसके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज तक निम्बस लर्निंग पर ऐसा वीडियो अपलोड नहीं हुआ। ये पहली बार ऑन स्टूडेंट डिमांड हम ये लेकर के आए हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाता है और उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना डिटेल एनालिसिस और एकदम सटीक एनालिसिस यहां पर मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन को बहुत वैल्यू मिलने वाली है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंडिया के सबसे टॉप लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म निम्बस लर्निंग के साथ जुड़ जाएं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉन टेक्निकल सिलेबस और उसके पेपर और सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो के अंदर। बात करें एसएससी जेई, जो पहली बार एसएससी जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 के अंदर, उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो ये नॉन टेक एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अपने तमाम सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन को भी एक नई दिशा मिल सके। एसएससी जेई 2024 जैसा आप सबको पता है कि टोटल यहां पर सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एनटीआरओ, CWPRS, MES और BRO, इन टोटल 6 डिपार्टमेंट के लिए यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर किस डिपार्टमेंट में कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, जिसके बारे में ऑलरेडी यहां पर डिटेल वीडियो आपको निम्बस लर्निंग के ऊपर मिल जाएगा। जिस सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाली तैयारी। सिलेक्शन वाली तैयारी के एपिसोड 1 और 2 के अंदर मैंने डिटेल में एसएससी जेई क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, टेक नॉन टेक का सिलेबस क्या है, इसके अलावा टेक्निकल का जो वेटेज है वो क्या रहता है, प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या बैच बेस्ट रहेगा, इन तरीके की तमाम बातें मैं ऑलरेडी उनमें डिस्कस कर चुका हूं। आप निम्बस लर्निंग चैनल के वीडियो सेक्शन में जब जाएंगे तो सिलेक्शन वाली तैयारी के सेशन 1 और सेशन 2 को जरूर वॉच करें, जिसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर जैसे हम बात करने वाले नॉन टेक्निकल के बारे में, तो अगर अपन पेपर पैटर्न की बात करें जिसमें नॉन टेक्निकल का आपको वेटेज पता होना चाहिए, तो दादा यहां पर आपको 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है और 50 नंबर का पूछा जाता है आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इन दो सेगमेंट की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में खास, क्योंकि ये केवल और केवल नॉन टेक के लिए डेडिकेटेड है। टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स का वेटेज सभी क्लियर करते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट सबको अच्छे लगते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना भी इजी होता है, बट नॉन टेक काफी अनसर्टेन होता है, पता नहीं होता कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कहां से कम। तो इसका एक प्रॉपर एनालिसिस होना बहुत जरूरी है और निम्बस लर्निंग आप लोगों के लिए एनालिसिस लेकर के आया। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहां पर अपन बात करें टोटल जो 200 नंबर का पेपर होने वाला है, उस 200 नंबर में से 100 नंबर आप लोगों के नॉन टेक्निकल के होंगे। 100 नंबर जो नॉन टेक का है, जिसका सेग्रीगेशन किस तरीके से किया गया है, 50 नंबर का तो आपका रीजनिंग और 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस। सर इनके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आता है, बिल्कुल उनकी भी बात करने वाले हैं। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सारे दोस्तों के अंदर। मेंस का जो पेपर होता है उसमें कंप्लीट टेक्निकल रहता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट का अपना अपना टेक्निकल पेपर होता है। तो हम सिर्फ प्री के अंदर पूछे जाने वाले नॉन टेक की बात कर रहे हैं। प्री में ही नॉन टेक आता है, मेंस में नहीं आता है। तो प्री के अंदर जो नॉन टेक आता है उसके अंदर अगर मैं सिलेबस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जो आप लोगों को 50 मार्क्स का पूछा जाता है, 50 मार्क्स का, ये 50 मार्क का जो आप लोगों से पूछा जाता है, इसके अंदर आप सिलेबस डिटेल में देख सकते हैं। द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका डिटेल सिलेबस यहां पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जिसमें आपको विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ये इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग से इनका डिटेल एनालिसिस भी किया है, जिसके अंदर मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि टॉपिक वाइज किस तरीके से वहां आपको और ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिल पाएगी। और जनरल अवेयरनेस के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है 50 नंबर का यहां पर पूछा जाता है आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और इकोनॉमिक्स,
ये पूछा जाता है। अब इनका डिटेल में एनालिसिस भी लेकर के आए जो इस वीडियो की सबसे खास बात होने वाली है। तो देखिए अब इनके एनालिसिस के बारे में बात करें तो ये सिलेबस तो आप लोगों के सामने इस तरीके से है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बात कर ली अपन ने कि भैया 50% अगर प्री क्लियर करना है तो 50% वेटेज नॉन टेक का है। तो बिना नॉन टेक के तो भैया सफलता की कहानी आप नहीं लिख पाएंगे। अब नॉन टेक की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है कहां से कम, क्योंकि उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। दिन बहुत कम बचे हैं, एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर दादा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस नॉन टेक के प्रीवियस ईयर की, तो यहां पर आप लोगों के लिए मैं 2020, 22 और 23 पिछले 3 पेपर का एनालिसिस लेकर के आया हूं। पिछले 10 साल का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो पिछले 3 साल में 2 साल में जिस तरीके का रहता है उसी तरीके का आगे रहने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर सेशन 1 और 2 में भी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की थी उसमें भी मैंने 3 वैकेंसीज जो पिछली थी उनको कंपेयर किया है, उनकी कट ऑफ को भी कंपेयर किया है, उनकी नंबर ऑफ पोस्ट को भी कंपेयर किया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। यहां पर अगर अपन बात करें 2020 के अंदर तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड करंट अफेयर, टोटल कंप्लीट एनालिसिस क्या हुआ दादा 50-50 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2020 में 6 नंबर, 2022 में 6 नंबर और 2023 में 8 नंबर का है। अगर अपन एवरेज निकाल लें इसका तो भैया 7 नंबर के आसपास आप लोगों को हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी 4 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर। अगर इसका भी एवरेज ले लिया जाए तो भैया 5 नंबर के आसपास आपको पॉलिटी पूछी जाती है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, थोड़ा पॉलिटी में हर किसी को इंटरेस्ट आता है। अलग कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी की जो मानसिकता है उससे जुड़ा हुआ होता है। लोकसभा में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है, कैसे चुनाव किए जाते हैं, ये वटेवर जितना भी है, पॉलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर आपकी मुट्ठी में रहता। ज्योग्राफी एक साइंस या साइंटिफिक सब्जेक्ट है। कहीं पहाड़ है तो पहाड़ क्यों है, कहीं नदियां हैं तो नदियां किस तरीके से बनी है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर क्या कहते हैं वन है। ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे इंडिया का ये काफी वास्ट है और बहुत ही ज्योग्राफिकली रिच है हम। तो भैया इस चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें इंटरेस्ट भी आता है कि आपके आसपास इस तरीके की कौन सी चीजें। ज्योग्राफी एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अगर आप ज्योग्राफी का वेटेज देखिए दादा बहुत जबरदस्त वेटेज है, 11 नंबर, 7 नंबर और फिर 9 नंबर। तो अगर अपन एवरेज निकालें इसका तो तकरीबन 9 नंबर का एवरेज निकल करके आता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो बढ़िया होने चाहिए अपने, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है ना वो याद करना आसान होता है दादा। चलते हैं आगे। इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर आप पैसे से रिलेटेड मामले में इंटरेस्ट रखते हैं, जीएसटी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, आप हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट है। किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को ज्योग्राफी, तो भैया वेटेज देख लें यहां पर आपका इंटरेस्ट क्या आपके नंबर दिलाने में सहायता करेगा। अगर हां तो सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है अपने को। इकोनॉमिक्स की बात करें 4 नंबर का 2023 में पूछा, फिर 2 नंबर का पूछा 22 में और 1 नंबर का 20 में, यानी इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से ट्रेंड बदला है, जीएसटी कलेक्शन हर साल ज्यादा हो रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो ये पेपर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें तो 3 नंबर के आसपास अपन इसका जो एवरेज है वो निकाल सकते हैं। 2 से 3 नंबर का आपको इकोनॉमिक्स पूछा जा सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों मिलकर के जनरल साइंस वाला पार्ट बनाते हैं अपना। तो अगर अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चूंकि 11th 12th के अंदर सबके होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, जो मैथमेटिक्स फील्ड्स हैं वो उनका बायो नहीं होता है। तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर फिजिक्स फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री थोड़ा सा रट्टा मारने वाले टाइप्स का हो सकता है, बायो फिर से शरीर की जो बायोलॉजी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आंखों के पीछे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ है, बड़ी आंख, छोटी आंख, आप अपने ही शरीर के, आपका शरीर अपने आप में खुद एक इंजीनियरिंग है, उसी की स्टडी करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जनरल साइंस तो सच में बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। जनरल साइंस में अगर केमिस्ट्री की बात, फिजिक्स की बात करें 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, एवरेज निकाल लीजिए दादा 4 नंबर के आसपास आता है। केमिस्ट्री 3 नंबर का पूछा है लेटेस्ट, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, ऑन एन एवरेज 3 नंबर का ही यहां पर रहता है। और बायो की बात करें, चूंकि मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी शरीर की इंजीनियरिंग है, पता होना चाहिए कि बॉडी में कितनी बोन्स हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, इस तरीके की, खून में ब्लड ग्रुप वगैरह, इस तरीके की बातें, ये चीजें आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना देती है इसको। और इसका अगर एवरेज निकालें तो तकरीबन 6 नंबर के आसपास इसका एवरेज आता है। तो सबसे ज्यादा अभी तक नॉन टेक के अंदर वेटेज की बात करें
इन तीनों को मिला लें तो जनरल साइंस का 7 और 6 यहां पर तकरीबन 13 नंबर का जनरल साइंस कवर हो जाता है। यानी कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो 13 नंबर 12-13 नंबर का आपका कंटेंट फिक्स है। और इनमें सबसे तगड़ा खतरनाक पार्ट है करंट अफेयर्स का। जी हां, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन 2020, 15 क्वेश्चन 2022 और 12 क्वेश्चन आप लोगों के 2023 के अंदर आए हैं। तो भैया इसका एवरेज निकाल लीजिए, 13 नंबर का हो गया। तो अगर आप करंट अफेयर्स और जनरल साइंस दो पार्ट भी कर लेते हैं तो भैया 26 नंबर आपके मुट्ठी में हो गए। टेक्निकल आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, नॉन टेक सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा अच्छे नहीं लगते। आपको लगता है कि यार नॉन टेक तो कौन पढ़ेगा यार, नॉन टेक नहीं पढ़ा जाता। सर बता दो कि कुछ 2-3 सब्जेक्ट ऐसे जिससे हमारा प्री निकल जाए, मेंस में तो पूरा टेक्निकल आना है, उसके अंदर तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। तो भाई तुम्हारे सामने सारा एनालिसिस कर दिया दादा, अच्छे से देख लियो इसको। तुम्हारे टेक्निकल के अंदर अगर 100 में से तुम 70 नंबर लाने में कामयाब हो जाते हो, नेगेटिव हटा के, इतने तो आने ही चाहिए भाई, क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत बढ़ती जा रही है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करें तो सिविल अलग चलता है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल अलग चलता है। जिनकी कट ऑफ की बात प्री की मैं ऑलरेडी कर चुका हूं सेशन 1 और 2 में, देखना है उनको तो सिलेक्शन वाली तैयारी सेशन 1 सेशन 2 आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक को पिन करा दूंगा, आप जाके देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से एनालिसिस किया हुआ है। प्रीवियस कट ऑफ वहां से आपको पता चल जाएगी कि भैया नॉन टेक के अंदर अगर मैं 2 सब्जेक्ट कर लूं, जनरल साइंस और अपना करंट अफेयर्स, तो 26 नंबर अपन ऑन एन एवरेज अगर मान लें तो ऑन एन एवरेज 25 नंबर का अपना काम यहां पर हो जाता है। 25 मार्क्स मतलब कि नॉन टेक के अंदर 50% वाला मामला अपना यहां पर कंप्लीट हो गया। 25 मार्क्स यहां से आगे। अब आपको लगता है कि नहीं सर इनके अलावा एक आध सब्जेक्ट में ऊपर से उठा सकता हूं, तो या तो पॉलिटी उठा लो या इकोनॉमिक्स ये ज्योग्राफी उठा लो। आपको बढ़िया लगता है तो ज्योग्राफी ले लो, और अगर आपको अच्छा लगता है पॉलिटी तो पॉलिटी ले लो। यानी नॉन टेक में सारे सब्जेक्ट्स अगर आप ना करके स्मार्ट स्टडी करें, 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ना चाहें तो जिसका वेटेज कम है वो सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। जिसका वेटेज कम है, जिसके क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़ने से फायदा ये होगा कि आपका एक बहुत अच्छा खासा समय जो है वो बच जाएगा। वो समय आप अदर दूसरे सब्जेक्ट्स में देंगे तो नंबर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। दादा ये तो जनरल अवेयरनेस की बात कर ली आपने, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी का आपने धागा खोल दिया। थोड़ा सा रीजनिंग का भी बता दो ना। रीजनिंग के 50 नंबर हैं, वहां में क्या मतलब कौन कौन सा टॉपिक जो है बढ़िया है, क्योंकि रीजनिंग में तो सर टॉपिक ही टॉपिक है, कौन सा पढ़ें। तो बिल्कुल रीजनिंग का भी मैं एनालिसिस लेके आए, मगर अब तक ये वीडियो देखा है, एनालिसिस लग रहा है आपको कि बहुत तगड़ा है, आपकी प्रिपरेशन को इससे वैल्यू मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तीनों ब्रांचेस के लिए यहां पर वीडियो बनाया गया है, सारी ब्रांचेस के अपने सभी के सभी चहेते दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें, और उनको भी बोलिएगा कि आगे जाकर फिर 3 लोगों को शेयर करें, क्योंकि भैया जितना वीडियो बांटोगे उतनी दुआएं मिलेंगी तुम्हें, और दुआओं से तो सिलेक्शन के ऊपर असर तो पड़ता ही है। बात करें यहां पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, बिल्कुल तगड़ा एनालिसिस है 2020, 22 और 23 में। टॉपिक वाइज किया हुआ भैया, डायरेक्शन टेस्ट, रैंक टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, यहां पर न्यूमेरिकल सीरीज की बात करें, एनालॉजी की बात करें, क्लासिफिकेशन, मिसिंग पैटर्न, वेन डायग्राम, क्लॉक कैलेंडर, सबके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो यहां पे सीरीज के क्वेश्चन, मिसिंग जो लेटर हैं सीरीज के बीच में या सीरीज के एंड में, वो फाइंड करने वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल तकरीबन 8 क्वेश्चन यहां पर रीजनिंग में यहां से पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है तो प्रैक्टिस अगर बढ़िया है तो स्टूडेंट्स 45 के आसपास नंबर जो है वो लेके आते हैं रीजनिंग के अंदर, बिल्कुल 40 से 45 नंबर। मगर यहां पर आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस के दौरान कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है ताकि नंबर को और बढ़ाया जा सके। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपने देखा कि यहां पर जो न्यूमेरिकल सीरीज है उसके क्वेश्चन यहां पर काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में बात करें अल्फाबेट टेस्ट की, तो यहां पर भी आपको तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट के अंदर। इसके अलावा इधर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उसकी अगर मैं बात करूं, या फिर आप बात करें डायग्राम कंपैरिजन की, तो उसके भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। कई साल ऐसा भी रहा है कि इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो इसको ज्यादा समय नहीं देना है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो इसको ज्यादा समय नहीं देना है। यहां पर अगर बात करें मिसलेनियस को तो चलिए आप हटा दीजिए। क्यूब और डाइस की अगर मैं बात करूं तो देखिए एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्यादा समय नहीं देना है। क्लासिफिकेशन
मिसिंग पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो ज्यादा समय नहीं देना है। क्लॉक और कैलेंडर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो समय नहीं देना है। तो जिन जिन टॉपिक के क्वेश्चन आप लोग यहां देख लीजिए कि जिनके क्वेश्चन 1 या 2 पूछे गए या पूछे ही नहीं गए, उनको समय देने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट एक बार पढ़ लिया, पैटर्न समझ लिया, बात खत्म। क्योंकि उनको अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और उनको नहीं करोगे जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो नंबर कम आने के चांसेस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर 40-45 के ऊपर आए, तो उन टॉपिक्स को पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें जिनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, और वो एनालिसिस आप लोगों के सामने बिल्कुल ये रहा। तो नॉन टेक्निकल के अंदर रीजनिंग का पूरा धागा खोल एनालिसिस आप लोगों के सामने रख दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर करें दादा, और शेयर जरूर कर दें अपने सारे के सारे दोस्तों के अंदर। इसी प्रकार के एनालिसिस आप लोगों के लिए हम हर वैकेंसी के लिए लेकर के आते हैं। इससे पहले हमने यूपीपीसीएल जेई का पूरा धागा खोला था 2016 से 2022 तक की वैकेंसी का। आरएससीबी जेई का पिछले 5 साल का पूरा एनालिसिस इस तरीके का किया हुआ है। एसएससी जेई का हम यहां लेकर के आ चुके हैं। अपकमिंग डेज में और भी वैकेंसीज के इसी तरीके के टेक और नॉन टेक के सेग्रीगेशन का एनालिसिस लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर आप पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन सी वैकेंसीज हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि सर उनके एनालिसिस की भी हमें जरूरत है। प्लीज उनका भी वीडियो लेके आए। अगर वो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आपको बता दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो हम उस पर भी काम जरूर करेंगे और वो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अब बात करें सर, नॉन टेक का सिलेबस डिस्कशन तो हो गया, सेग्रीगेशन भी अच्छे से देख लिया हमने, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। प्रिपरेशन हमें करनी है, तो प्रिपरेशन कहां से करें और कौन सा बैच हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हम अभी तैयारी करना चालू किए हैं, बता दो करें क्या। तो भैया देखो ऐसा है, अगर आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लास का फील लेना है, ऑनलाइन क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लास का फील लेना है, तो लाइव फ्रॉम ऑफलाइन क्लासरूम आप लोगों के लिए ऑनलाइन बैच लेकर के हम आए हैं, जिस बैच का नाम है कोशिश बैच। जी हां, इस कोशिश बैच में आपको 3 चीजें मिलने वाली है। पहला, आप लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो क्लास में सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, वही आपको घर बैठे ऑनलाइन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो करनी है। अभी मैंने एनालिसिस में आपको बताया कि नॉन टेक के अंदर कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, टेक और उसमें रीजनिंग के हों चाहे जनरल अवेयरनेस के हों। तो भैया जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उनकी प्रैक्टिस भी तो करनी है अपन को भाई। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को 15,000 क्वेश्चन का फ्री के अंदर वीडियो सॉल्यूशन दे दिया गया है। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का, प्री प्लस मेंस का, फ्री में इसी बैच के साथ, यानी कि लाइव थ्योरी, प्रैक्टिस रिकॉर्डेड। और क्या मिलेगा सर, पैसा तो ज्यादा है थोड़ा सा, 7700 का है। तो ऐसा इसमें क्या है कि 7700 का है भैया, ऐसा इसलिए कि आपको हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी माने, हार्ड कॉपी मतलब कि आपको किताब मिलेगी। आपको किताब मिलेगी। कौन सी किताब मिलेगी सर? एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर टेक्निकल पेपर सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज डिटेल में अलग किए हुए, रीजनिंग की चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक किताब, जनरल स्टडीज का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक किताब, प्लस एमसीक्यू के 2 वॉल्यूम 1 और 2, जिसमें एसएससी जेईई के अलावा इंडिया के तमाम स्टेट एई और जेईई में पूछे हुए क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन है। यानी 5 किताबें, 5 में क्वेश्चन भर के क्वेश्चन है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल के। तो 15,000 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं आपको, और यहां पर आपको किताबें मिल रही हैं जिनमें सब में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। टोटल 5 आप लोगों को बुक्स मिलने वाली है, जिसमें तकरीबन 20,000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो भैया ये सब कुछ, अच्छा ये किताबें आपके घर मिल जाएंगी फ्री में स्पीड पोस्ट के थ्रू इस फीस के अंदर। तो अगर आपको इस बैच के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप 7374000888 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो बात हुई उनकी जिनको लाइव पढ़ना है, ऑफलाइन फील लेना है। अब बात करें उनकी कि नहीं सर किताबें तो हमने ऑलरेडी निम्बस की सेल से खरीद ली, 15% ऑफ आया था एक बार, तो हमने उसमें खरीद लिया, तो किताबें तो हमारी हो गई। अब आप हमें बस ये बता दो कि भैया हमें तो बस रिकॉर्डेड बैच चाहिए एक। तो एसएससी जेईई का कॉम्पैक्ट 2.0 थ्योरी
जिसको केवल थ्योरी चाहिए कि सर मैं तो थ्योरी करना चाह रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किताबें मैंने खरीद रखी है ऑलरेडी, निम्बस लर्निंग से, इंजीनियर्स एकेडमी की पब्लिकेशन की मैंने खरीद ली, मेरे को बस थ्योरी बता दो कि थ्योरी का क्या सिस्टम है। तो थ्योरी अगर आपको केवल करनी है तो 1299 रुपए में आप थ्योरी का बैच खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपको एसएससी जेईई 2024 के नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्री और मेंस का कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के लिए। ये बैच है कॉम्पैक्ट 2.0, तो केवल थ्योरी चाहिए, कॉम्पैक्ट बैच इज द बेस्ट। उसके बाद अगर अपन बात करें, नहीं सर थ्योरी नहीं प्रैक्टिस भी चाहिए साथ में, पर रिकॉर्डेड चाहिए, मेरे को लाइव वाइव की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ थ्योरी दे दो और प्रैक्टिस वाली बात बता दो, रिकॉर्डेड के अंदर होनी चाहिए, ताकि मैं एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो देख करके फट से मेरी प्रिपरेशन कर सकूं, क्योंकि 150 दिन बचे हैं एग्जाम की तैयारी के अंदर। अब क्या करूं मैं? तो भैया ऐसा है, अगर आपको यूं करना है कि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ करनी है, दिन के 2-2, 3-3 वीडियो देख करके फटाक से निपटाना है सब कुछ, तो भैया इसके लिए सबसे बेस्ट बैच है थ्योरी विद प्रैक्टिस ऑनलाइन बैच प्री प्लस मेंस के लिए एसएससी जेईई का 2500 रुपए में, जिसमें आपको एसएससी जेईई 2024 के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग प्री प्लस मेंस का थ्योरी कंप्लीट और उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस का भी वीडियो मिल जाएगा। इसका वैलिडिटी भी 1 ईयर का है। और अगर आपको इस बैच के बारे में जानकारी लेनी है और तो 7374000888 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो 8209842985 इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके दादा हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करी एसएससी जेईई तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो 100 नंबर के पूछे जाते हैं 200 में से, उन 100 नंबर का डिटेल सेग्रीगेशन और सिलेबस की। तो इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्तों में जम के शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनकी प्रिपरेशन को भी वैल्यू मिल सके। इसी प्रकार के और वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई एम सुमित दादी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। Thanks for watching the video. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.